हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल प्रिपेयर विद अच्छा। देखिए, कल आप लोगों की मार्कशीट आ चुकी है। यूपीपीसीएस जो प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ था, मेंस का हुआ था, जिसने जो भी एग्जाम दिया है, जिस स्टेज तक वो पहुंचा है, उसके नंबर हैं उसके सामने। तो सब लोगों ने देखा कि प्रीलिम्स का जो कट ऑफ था वो सरप्राइजिंगली बहुत ज्यादा था। ठीक है, 125 जनरल के लिए और 128 29 ईडब्ल्यूएस ओबीसी के लिए, महिलाओं के लिए 124, जबकि उससे पहले वाले वर्षों में अगर हम देखें तो कट ऑफ काफी कम गया था। राइट। एंड कट ऑफ के आने के बाद मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे बच्चे बहुत सारे लोगों को के ऊपर अपना गुस्सा उतार रहे हैं कि इन्होंने तो इतना बोला था, तो अब भी इतना चला गया। ठीक है, तो किसी ने भी इतना हाई एक्सपेक्ट नहीं किया था। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, किसी के लिए कुछ मत कहिए। सबने अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से जैसा ट्रेंड रहा है वैसा ही रिकमेंड किया था, वैसा ही सजेस्ट किया था। किसी को एग्जैक्टली पता नहीं होता कैसा जाने वाला है। सीट्स भी कम थी, बहुत सारे फैक्टर्स थे। तो इस पर अपनी एनर्जी को वेस्ट मत कीजिए कि कौन सही कर रहा है कौन गलत कर रहा है। हर इंसान जो काम करता है वो अपनी तरफ से अच्छा ही करने की कोशिश करता है, और सबको लगता है जो मैंने कट ऑफ बताया वही सही हो जाए। राइट। हालांकि मैंने कुछ कट ऑफ नहीं बताया था, बट यस, मुझे भी लग रहा था इतना हाई नहीं जाएगा, जैसा कि सब लोगों को लग रहा था। ठीक है, तो इसीलिए किसी भी कोचिंग वाले को कुछ मत बोलिए। सबको लगता है कि उनके जो भी उन्होंने बताए हैं उसी में हो जाए, तो उनकी कोई गलती नहीं है, क्योंकि किसी ने भी नहीं सही बताया था। राइट। तो इस चीज से आगे मूव ऑन कीजिए और एक्सेप्ट कर लीजिए कि इतना हाई कट ऑफ गया है। ठीक है। अब 2024 का पेपर कब होगा? जुलाई के लिए था, लेकिन अब जिस तरीके से आप लोग न्यूज सुन रहे होंगे कि अक्टूबर तक जा सकता है, मैं भी सुन रही हूँ, कुछ नहीं पता है अभी कंफर्म, जब तक कि ऑफिशियल कैलेंडर ना आ जाए। तो पूरी स्ट्रैटेजी इस टाइम पर क्या होनी चाहिए उस पर हम चर्चा करेंगे किसी और वीडियो में, जब एक बार कैलेंडर आ जाता है। फिलहाल के लिए मैं ये कहूंगी, एक बार अपने अपने आपने अपने मार्क्स देख लिए हैं, तो आपको अपने बारे में पता है कि कहाँ पर आपसे चूक हो गई थी। ठीक है। कुछ लोग जो एक दो मार्क्स से रह गए उनके लिए तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ, जिनके 10 12 15 20 25 30 40 जिनके मार्क्स का डिफरेंस है, उनको पता है कि हाँ, मैं थोड़ा करंट अफेयर्स पढ़ लेता, या फिर मैंने ये वाला सब्जेक्ट छोड़ दिया था, इसको पढ़ सकते थे। तो अपनी कमियों को हम खुद से अच्छी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं। कोई दूसरा हमको मेरी कमियों के बारे में इतना नहीं बता सकता जितना हम खुद उस पर मनन कर सकते हैं। और अच्छी बात यह है कि आपके पास टाइम है। ठीक है। थोड़ा सा रिकॉल करने की कोशिश कीजिए कि उस समय पर आपने क्या प्रिपरेशन करी थी, कहाँ पर आपकी चूक हो गई। ठीक है। और बाकी आप लोग इतने समय से पढ़ ही रहे होंगे, तो चीजें आप लोगों ने पिछली बार से आई एम श्योर की ज्यादा ही बेहतर करी होंगी। नहीं, लेकिन तब भी एक बार एनालाइज जरूर कीजिएगा, अपनी चीजों की कमियों को जरूर ढूंढिएगा। ठीक है। दूसरों की कमियों से बेहतर है अपनी कमियों को हम ढूंढें, क्योंकि यूपीपीसीएस ऐसा कर रहा है, उसने इतने सारे क्वेश्चंस गलत किए, वो सारी चीजें हम कंट्रोल नहीं कर सकते। वो शायद 2024 में भी वही कंडीशन कर दें। ठीक है, मतलब यू नेवर नो। तो इससे बेहतर है कि हम खुद ढूंढने की कोशिश करें कि इस पर हम ज्यादा वर्क कर कर हम चीजों को अपने लिए बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। एंड एक पॉइंट और है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का जो कट ऑफ है वो बहुत ज्यादा हाई गया है। तो 2024 वाले जिन बच्चों ने फॉर्म फिल किया है इससे, तो वो थोड़े से टेंशन में आ गए हैं। ठीक है। मैं समझ सकती हूँ, लेकिन टेंशन मत लीजिए, अब उसको आप चेंज नहीं कर सकते। अभी आपके पास इतना सारा टाइम है, तो उसमें पढ़ने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अगर आप उसको क्रॉस कर लेते हैं तो मेंस में आपको थोड़ा बेनिफिट जरूर मिलेगा, भले ही आपको प्रीलिम्स में ना मिल रहा हो। ठीक है। तो इस टाइम को यूटिलाइज कीजिए, अपनी एनर्जी को इस डायरेक्शन में लगाइए कि आपको जो भी कट ऑफ जाए उसके आप ऊपर ही रह सकें। ठीक है। तो इसमें आप परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप परेशान होंगे तो सिर्फ और सिर्फ आप अपना टाइम वेस्ट करेंगे। राइट। एंड इस समय पर जब एग्जाम की डेट पोस्टपोन और होने की न्यूज सुन रहे हैं आप लोग, राइट, कट ऑफ आ गया है, बहुत सारी चीजें चल रही हैं, तो एक चीज हमसे मिस होती जा रही है कि हम पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है, हम बस इन्हीं चीजों में खोए हुए हैं कि ये हो जाए फिर वो हो जाए, एक बार कैलेंडर आ जाए। ठीक है, तो मतलब टाइम वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो टाइम वेस्ट मत कीजिए। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी कि आप 10 12 घंटे अगर नहीं पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन दिन में एटलीस्ट 4 5 घंटे निकालकर पढ़िए जरूर। कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो लंबी रेस का घोड़ा होता है, या जो एंड में विनर हो पाता है, वही हो पाता है जो लगातार लगा रहे, भले ही वो थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है। ठीक है, लेकिन वो लगा हुआ है। अगर आपने एक बार टच छोड़ दिया तो दोबारा, पहली बात तो उस पर जाना बहुत टफ होता है, और दूसरी बात फिर से हमें चीजों को रिकॉल करना पड़ता है, मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। इसीलिए पढ़ाई से टच बनाए रखिए। जब भी एग्जाम होना होगा इसकी डेट आपको क्लियर हो ही जाएगी। इतना जहां तक आप लगे रहे हैं, आपने 17 मार्च के लिए इतनी अच्छी से प्रिपरेशन करी थी, तो ये जो टाइम है इसको वेस्ट मत कीजिए। ये सोचिए कि जो आपका कॉम्पिटिटर है वो पढ़ रहा होगा इस समय। ठीक है? वो जो जिसकी रैंक आने वाली है अच्छी, एक अच्छी पोजीशन आने वाली है, वो इस समय पढ़ रहा होगा। आप अपने लिए क्या चाहते हैं? राइट।
और यूपीएससी का भी रिजल्ट आ चुका है, बहुत सारी मोटिवेशनल स्टोरीज घूम रही है मार्केट में, किसी को भी उठाइए, किसी को भी देखिए और पढ़ने बैठ जाइए। सो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ते रहिए। बाकी जैसे ही कैलेंडर आता है उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, कैसे आगे बढ़ना है, राइट। तो फिलहाल सिर्फ एक काम है, पढ़ाई कीजिए और बस पढ़ाई कीजिए। थैंक यू सो मच।